मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज आवे निज पद राज। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्प पंडित प्रवट होटरमल जी द्वारा लिखी गई और सुंदर कैसे सविकल्प द्वार से निर्विकल्पता की ओर पहुंचा जाता है उसका बहुत सुंदर और गजब का मतलब हमारे लिए दिशा निर्देश जैसा वर्णन। एक बार वापस इसको पढ़ लेते हैं। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नूकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहाँ अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादिक विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहाँ सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञानादिक का व नए प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प रूप से निश्चय किया था उस ही में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहाँ ध्याता ध्येयपना दूर हो गया, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। सो ये सुंदर एकदम स्पष्ट बात जो सभी ज्ञानियों को मान्य है, जो सभी एक ही जो क्रम है उसकी बात यहाँ पर करी। गुरुदेव श्री ने लिया इसमें अब अंदर में आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष क्रोध आदि भाव कर्म, उनसे भी मेरा स्वरूप अत्यंत भिन्न है। मेरे ज्ञान स्वरूप की ओर इन रागादि प्रभावों की जाति ही भिन्न है। राग का वेदन तो आकुलता रूप है और ज्ञान का वेदन तो शांतिमय है। जाति विपरीत हुई किसकी? स्वभाव की और विभाव की जाति अलग है। स्वभाव तो है परमानंद से भरा आनंद का। आत्मा का कैसा स्वभाव है? जिसमें एक आनंद के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं। और उसी क्षण राग कैसा है कि वो आकुलता रूप है। तो आत्मा का काम आनंद करने का, और ये आनंद होता नहीं, आकुलता होती है। मतलब ये आत्मा का धर्म नहीं चल रहा, ये आत्मा का विभाव है। तो राग का वेदन तो आकुलता रूप है और ज्ञान का वेदन कैसा है? शांति में। राग का वेदन आकुलता वाला, ज्ञान का वेदन शांति वाला, आनंद वाला। ऐसे बहुत प्रकार से द्रव्य कर्म नूकर्म व भाव कर्म से अपने स्वरूप की भिन्नता का चिंतन करे। इन सब से भिन्न मैं चैतन्य चमत्कार मात्र हूँ, ऐसा विचार करे। ऐसे अब बात थोड़ी गुरुदेव श्री ने बोली, क्या? ऐसे वस्तु स्वरूप के निर्णय में ही जिसकी भूल हो। किसमें? वस्तु स्वरूप के निर्णय में ही जिसकी भूल हो, वह तो स्वरूप के ध्यान का सच्चा उद्यम कर नहीं सकता। क्या? उसके स्वरूप का, सुख का, आनंद का, मोक्ष का उद्यम नहीं होगा। क्या? आज तप है ना, स्वाध्याय ये परम तप है। क्या? कि आत्मा का क्या स्वरूप, जगत का क्या स्वरूप, वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है तो कैसी है, द्रव्य गुण पर्याय की क्या व्यवस्था है, स्वभाव में क्या अपना क्या विभाव, ये सारी जिसको जानकारी ही नहीं,
जिसको पता ही नहीं, ऐसे वस्तु स्वरूप के निर्णय में ही जिसकी भूल हो कि पहले तो भैया बहुत अपन को एकदम हमारा ज्ञान प्रामाणिक चाहिए। क्या ऐसा हमने समझा है जो आचार्यों ने वस्तु स्वरूप का विधान बताया, जैसा जगत का स्वरूप, जैसा आत्मा का स्वरूप, जैसा पर का स्वरूप, जैसा आत्मा के परिणामों की खबर, क्या कैसे शुभ कैसे अशुभ और कैसे उनसे विपरीत शुद्ध, ये सारा जिसको स्वरूप का ख्याल नहीं, वस्तु स्वरूप के निर्णय में ही, तत्व के निर्णय में ही जिसकी भूल हो, वह तो स्वरूप के ध्यान का सच्चा उद्यम कर नहीं सकता। आत्मा का ध्यान भी किसे होगा? जो जानेगा। जिसको पता ही नहीं वस्तु क्या है, वो ध्यान कैसे करेगा? ठीक है, भगवान को देखते देखते एक दिन तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना। हाँ, एक बार तो ये बिना निर्णय पर पहुंचे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसका ध्यान करना है उसकी पहले तो पहचान तो होनी चाहिए ना। क्या जिसका ध्यान करना है उसकी पहले पहचान तो होनी चाहिए ना। क्या किसान भी होता है ना, खेत में बीज किस वस्तु के बोता है? जिस फसल को जानता हो, पूरी पहचान हो, ये उसका मौसम है कि नहीं, ये भूमि में ये कितनी फरती है, अच्छा हम यहाँ फरा देंगे तो लोग इसको खरीदते भी हैं, इसका भाव मिलता भी है कि नहीं, सारी पहचान। पहले तो पूरा बात पता हो पक्की, फिर तो आगे उसका बीजारोपण होगा। जब परिचय ही नहीं तो हवा में बोया क्या जाएगा? जिस वस्तु का ज्ञान ही नहीं उसका ध्यान कैसे किया जाएगा? तो आचार्य कुंकुन देव ने रणसार में सूत्र दिया, राणम धम्मज्झाणम। क्या सूत्र है? राणम धम्मज्झाणम। ज्ञान ही धर्म ध्यान है। पहला ध्यान तो ज्ञान ही है, क्योंकि जिसका ध्यान करना है उसकी पहले पहचान तो होनी चाहिए ना। पहचाने बिना ध्यान किसका? इस प्रकार स्वपर की भिन्नता के विचार से परिणाम को जरा स्थिर करे, बाद में पर का विचार छूटकर केवल निज स्वभाव का ही विचार रहे। जिस स्वरूप का पहले अनुभव किया है अथवा जिस स्वरूप को निर्णय में लिया है, पहले समझा है जिसे, उसकी अत्यंत महिमा करके, क्या करके? क्या जगत की महिमा तो बहुत कर ली, एक बार अपना कामी हो, अपने सुंदर स्वरूप का कामी हो। क्या बोलते आचार्य? अत्यंत महिमा करके, अत्यंत महिमा कर करके उसी के विचार में मन को एकाग्र करता है। पर द्रव्यों व परभावों से तो अहम बुद्धि छोड़ दी है और अपने निस्वरूप को ही अपना जानकर इसी में अहम बुद्धि की है। मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सहज सुख रूप हूँ, मैं अनंत शक्ति का निधान हूँ, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, इत्यादि प्रकार से अपने निस्वरूप में ही अहम बुद्धि कर करके इसका चिंतन करता है। ये वाली बात अपन ने कल पढ़ ली थी, पर बात इसमें विशेष ये करनी है, ध्यान के पहले बहुत आवश्यक है, क्या हमने तैयारी करी है? क्या हमने ईमानदारी से वस्तु के स्वरूप का विचार किया? क्या मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या? फिर आगे संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। कर विचार तो पाम। तो भैया विचार भी तो विकल्प रूप है ना। क्या? तो विचार विकल्प रूप है, इसको क्यों करना? ये स्वाध्याय तत्व निर्णय विकल्प रूप है, राग रूप है, क्यों करना?
यहाँ लिया ना, फिर देखो नीचे लिया था, रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प होते हैं, करते हैं, जब प्रत्यक्ष से पहनते हैं तब विकल्प नहीं, पहनने का सुख है क्या। तो ये विकल्प है। तो विचार, ये तत्व विचार, वस्तु विचार करने में भी तो विकल्प होता है ना, इसलिए विकल्प नहीं करना। सीधा ध्यान में बैठ जाओ। वो तो सोहम सोहम जपो, एक माला दो 108 की, और फिर जो भगवान अच्छे लगते हो, जिनमें ज़्यादा ताकत हो, मुनि सुव्रत भगवान में लगे, शांतिनाथ भगवान में, बड़े बाबा कुछ कर दें, शांतिनाथ भगवान करें, पार्श्वनाथ भगवान, जिसके नाम में पावर हो लेके बैठ जाओ भैया। क्या ये विकल्प करके क्या करना, वे भगवान भगवान कैसे बने इसका क्या करना, बन गए ना, वो कर लिया उनने, तुम उनका नाम लो। क्या भैया ऐसे नहीं करना, क्या ये मार्ग ऐसा है नहीं, है नहीं। 24 के 24 तीर्थंकर ने अपने से किया है, किसी दूसरे के नाम जपने से नहीं किया है। ठगे नहीं जाना भैया। क्या तो कोई बोले विचार करने में तो विकल्प होता है क्या भैया, कठिन बातें तो संतों, बड़े मुनिराज, बड़े ज्ञान वाले जाने। हम तो भैया क्या करें, माला जप लें, जो समझ में आए, इतना ही तो धर्म है ना, जो अपनी आराम से हो जाए। आचार्य कुंद देव ने कहा भी, जो शक्य हो वह करे, अशक्य की श्रद्धा करे। तो भैया ये वस्तु स्वरूप का विचार तो हमसे होता नहीं। हमसे माला में अच्छे से नाम जप जाता है, हमसे 4 बार चढ़वा लो शिखर जी, 4 बार उतरवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती, डोली भी मिल जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या किया जाए, ये काम ये नहीं समझ में आता। ये बड़े विशाल बुद्धि के वाले मुनिराज करें, पंडित लोग करें, हमारे लिए तो भैया ये कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं। क्या जो शक्य हो वह करे भैया, वो सामर्थ्य निर्णय करने वाली की बात नहीं है। निर्णय अधूरा नहीं होता, निर्णय तो पूरा ही करना पड़ता है। अपने को आत्मा रूप देखने में कैसी ताकत, कितनी ताकत लगी। आप एक घर में रहते थे, आपने दूसरा घर खरीदा, ठीक है, अब इसको अपना मानने में कितने दिन की मेहनत है। अरे प्रतीति में क्या पुरुषार्थ क्या है, इसमें भी बोले कि भैया जितनी शक्ति होगी उतना करेंगे। हाँ, इसमें क्या है भैया, ये इसमें कोई शक्यता नहीं, इसमें तो पूरा निर्णय। कैसे भी मर के भी, ताकत नहीं होना तो मर के भी करना, यही बोला ना। यहां जम सकई तम की रही नहीं है, वो जिसके लिए बोला वहां पूरी ताकत लगाई है। क्या शरीर की चिंता पूरे समय सताती है और भूखा कर दिया उसको। क्या शक्ति नहीं थी, उससे ज्यादा जाकर आत्महत्यारा बना, आत्मघाती बना, वहां पर शक्ति का विचार नहीं किया। और जहां शक्ति लगनी नहीं है वहां प्रमादी हो गया। भैया ये क्या कर पाएंगे हम, क्या बोले, विचार करने में तो विकल्प होता है, ऐसा समझकर कोई जीव विचारधारा में ही ना प्रवर्ते। तो कहते हैं कि रे भाई विचार में अकेले विकल्प ही तो नहीं है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं गुरुदेव। विचार में अकेले विकल्प ही तो नहीं है, विचार में साथ साथ ज्ञान भी तत्व का निर्णय का कार्य कर रहा है। क्या अकेली विकल्प नहीं है, वहां काम चल रहा है, निर्णय चल रहा है। क्या भैया ये अकेली विकल्प है, इतनी बात नहीं है, ये तो अधूरा परिचय हुआ। ज्ञान तत्व निर्णय, मैं कौन हूं इसको दृढ़ कर रहा है, घूंटी पी रहा है भैया ध्यान अभिज्ञान। क्या विचार में अकेले विकल्प ही तो नहीं है, विचार में साथ साथ ज्ञान भी तत्व निर्णय का कार्य कर रहा है। अतः इनमें से ज्ञान की मुख्यता कर और विकल्प को गौण बना दे। क्या
इधर विकल्प विकल्प मत देख। जो शरीर की याद आती है, जो परद्रव्य की याद आती है, वो है जहर, वो बेकार का है। यहां उसकी प्रमुखता ही नहीं, यहां तो अपना निर्णय करना है। ऐसे स्वरूप का अभ्यास करते करते ज्ञान का बल बढ़ जाएगा। क्या होगा? स्वरूप का घोंटत घोंटत आत्मा, आत्मा को घोंटते घोंटते केवल ज्ञान उपजेगा। उपजे केवल ज्ञान। क्या? अभी ज्ञान तो छोटा सा था, ये केवल ज्ञान कैसे हो गया? कि वो लेंडी पीपर, उसको जितना घिसते हैं ना, घोंटत घोंटत, क्या ये कपड़ा नहीं दिख रहा साफ अभी? क्या कि अरे तुम घिसो तो जरा, कपड़े को कपड़े से घिसो। क्या ये घोंटत, ये अब भी उज्जवल दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं भैया? कितना सुंदर मार्ग है। कपड़े को दूसरी चीज से भी नहीं घिसना, उसको ही लो इधर पर, ऐसे ऐसे। क्या ठंड होती है, आप लोग क्या करते हो? कैसे ये कैसे हो जाता है काम? अरे ये काम प्रयोजन सकता है इससे। बांस रगड़ से बांस में स्वयं प्रकट हो आग, क्या ऐसे ही है ना? क्या ऐसे स्वरूप का अभ्यास करते करते ज्ञान का बल बढ़ जाएगा, तब अपने आप विकल्प टूट जाएगा और ज्ञान ही रह जाएगा। क्या विकल्प अकेली थोड़ी ना है, साथ में ज्ञान है। ज्ञान वो कभी बंध का कारण नहीं बनता, वो तो चैतन्य देव की उपासना निर्णय कर रहा है। थोड़े टाइम में ये ज्ञान का वर्चस्व बढ़ेगा, विकल्प अपने आप शर्मा के छूट जाएगा। क्या? तो विकल्प का नाम मत देना इस चर्चा को। क्या ये स्वाध्याय तीर्थंकर देव की वाणी, जिसमें वस्तु का स्वरूप स्पष्ट हाथ में जैसे आंवला रखा हो ऐसे बताया जाए, उसको भैया ऐसे उससे उदासीन नहीं होना। बहुत अंतर में महिमा लाकर इसके उद्यम में वर्तना ये बहुत आवश्यक है। क्या? ऐसे स्वरूप का अभ्यास करते करते ज्ञान का बल बढ़ जाएगा, तब विकल्प टूट जाएगा और ज्ञान ही रह जाएगा। अतएव विकल्प से भिन्न ज्ञान अंतर्मुख होकर स्वानुभव करेगा। परंतु देखो, अब गुरुदेव श्री बोल रहे, परंतु जो जीव तत्व का अन्वेषण ही नहीं करता, जो जीव तत्व का अन्वेषण ही नहीं करता, आत्मा की विचार धारा ही जो नहीं चलाता, मैं आत्मा हूं, 24 घंटे में एक बार उसको ये बात स्मरण में नहीं आती, भगवान 10-10 बार दिख जाते हैं, मैं आत्मा से तो निर्विकल्प स्वानुभव कहां से हो? कुछ आया ही नहीं। जिनागम की जो बात है कि जिनागम का सार है अपने को आत्मरूप देखना। अतएव जो जिज्ञासु होकर स्वानुभव करना चाहता है, वह यथार्थ तत्व का अन्वेषण करके तत्व निर्णय करता है। ये पहला काम है। क्या है पहला काम? अरे पहला काम क्या है? तत्व निर्णय। तत्व निर्णय करना, मैं कौन हूं, क्या कैसे कैसे परिणाम हैं, उन परिणामों में कौन से हेय हैं, कौन से एक देश उपादेय, कौन से प्रकट करने योग्य और कौन आश्रय करने योग्य, ये सब पता होना चाहिए। क्या मुनिराज जो उपसर्ग को जीतकर सर्वार्थ सिद्धि गए, तो उनका सर्वार्थ सिद्धि जाना ये तप का फल है कि राग का फल है? बताओ ध्यान से, ये धर्म का फल है कि अधर्म का? बात क्या ये पता तो पड़े। और उन्होंने इतनी तपस्या करी कि वो सर्वार्थ सिद्धि चले गए। सर्वार्थ सिद्धि जाते तपस्या से कि मोक्ष? तो मोक्ष तो गए नहीं। तो ये जो फल है इसको लांछन मत लगाओ भैया, ये आत्मा की आराधना का फल नहीं है। आत्मा संसार नहीं करता, आत्मा परिभ्रमण नहीं करता। ये जो उसके साथ रह गई राग की कणिका है, जो बंद करती थी, जो हेय थी,
उसका फल है, ये प्रत्यक्ष। अरे क्या ध्यान लगाया सुकुमाल मुनिराज ने, सर्वार सिद्धि चले गए, आत्मा के ध्यान का फल है ये। भैया तत्व विचार, तत्व निर्णय एकदम दृढ़ चाहिए। क्या? अरे आत्मा बंध का कारण बनता नहीं, आत्मा के ध्यान से बंध नहीं होता। ये क्या जो राग कणिका है वो बंध का कारण है। ठीक है, तो सर्वार सिद्धि में चले जाना प्रशंसनीय है कि नहीं? बहुत। हम कहाँ अपनी रुचि का, वासना का ढलान कर देते हैं क्या? बहुत। क्या? हाँ, वीतरागी दिगंबर मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी का भाव उपसर्ग जीता, लेकिन उनका मुनिपना उनकी वीतरागता में है। उनका जो राग के कारण गति बंद हो रहा है उसमें उनका मुनिपना नहीं है। और अब सर्वार सिद्धि में गए तो मुनि बचे के नहीं, पूज्य बचे के नहीं? बोलो जल्दी से। अब सुकुमाल मुनिराज को तो अर्घ चढ़ा दिया, अहमिंद्र सुकुमाल देव हैं सर्वार सिद्धि में, उनको अर्घ चढ़ाओगे क्या? अरे धर्म क्या कभी पद से च्युत कराता है? अरे तो यदि धर्म से गए तो ये घोर धर्म पर लांछन हो गया भैया। नहीं, ये तत्व का निर्णय, राग का क्या काम और वीतरागता का क्या काम, आत्मा की क्या स्वाभाविक परिणति, आत्मा की क्या वैभाविक परिणति, अपराध क्या, धर्म क्या, इसका निर्णय चाहिए। 2 टूक, इस पे कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम संसार की अनुमोदना कैसे करेंगे? कोई करता हो वो प्रशंसनीय काम तो नहीं होगा। काम तो क्या, इसलिए लिखा अमृतचंद्राचार्य देव ने, साक्षात अंतराय है वो, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर। भाई क्या कुछ हो, कैसा भी हो, यदि रागादि, भैया रागादि की मिठास तो ना हो, ठीक है, अपना नहीं मानता हो, लेकिन तब भी राग हो तो वो साक्षात मोक्ष का अंतराय है, बंध है ना। ठीक है, तो क्या यथार्थ तत्व का अन्वेषण करके तत्व निर्णय करना, अपने को कठोर बनाना भैया। हम ठगे जाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी बातों में हम ठगे जाएंगे। हम कभी भी राग को धर्म न मान लें, इतना हमारा निष्कंप तत्व ज्ञान होना चाहिए। हम कभी शरीर की सहूलियत में धर्म ना मान लें, शरीर आश्रित धर्म ना हो जाए, इतना निर्णय चाहिए। क्या? देखो, क्या वह यथार्थ तत्व का अन्वेषण करके तत्व निर्णय करता है और स्वभाव सन्मुख की विचारधारा में प्रवर्तता है। वह जीव अपना कार्य बीच में अधूरा नहीं छोड़ेगा। वह पुरुषार्थ द्वारा विकल्प तोड़कर स्वरूप में उपयोग जोड़कर निर्विकल्प स्वानुभव करेगा ही। कर ले, तुम विकल्प से मत घबराओ, तत्व निर्णय करो। ये तत्व निर्णय ही विकल्प को तोड़ेगा। तुम इसको विकल्प के डर से छोड़ोगे तो अनंत विकल्पों की विपत्ति में पड़ोगे भैया। फिर बचेगा क्या कर्म चेतना और कर्मफल चेतना में, विकल्पों के सिवाय। स्वभाव के लक्ष्य से अनुभव के लिए जो कटिबद्ध हुआ वह विकल्प में रुकने वाला नहीं, विकल्प में संतुष्ट होने वाला नहीं, वह तो स्वानुभव की कृतकृत्य दशा प्रकट करके ही रहेगा। इसलिए कहा है कर विचार तो पाम। विचार में आत्मा आएगा नहीं, लेकिन जो विचार करेगा उसे आत्मा मिलेगा। विचार से नहीं मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन जिसने विचार ही नहीं किया, अरे भैया उसके लिए तो अभी कुछ है ही नहीं, घनघोर अंधेरी रात है, घनघोर। बहुत महिमा है भैया स्वाध्याय की, तत्व निर्णय की अचिंत्य महिमा है, अचिंत्य। क्या संसार में समस्त कर्मों के बीच रहते हुए भी जिसकी एक क्षण स्मृति से समस्त दुख विलीन होते हैं, सिद्धों जैसा आनंद उपजता है, ऐसा तत्व निर्णय ये बहुत महिमा वाला है।
क्या ये बहुत संबल, ज्ञानियों का तो यही आधार है भैया, यही शरण है। तो हमें क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या ये किसको होगी अनुभूति? पहले जो वस्तु स्वरूप का विचार, उसका अन्वेषण, परिचय और निर्णय करेगा पक्का। बच्चों को बताते ना क्या हेय है, क्या पाठशाला में कितना पक्का कराते हैं कि वो जीवन भर पक्का रहना चाहिए। राग कभी प्रशंसनीय, वो भले ही मुनिराजों की परिणति में बरतता राग भी क्यों ना हो, बंध का कारण होने से उसको व्यवहार चारित्र कह देंगे, लेकिन तब भी कोई पूछे कि भैया ये निर्जरा कितनी कराता है, उसको वो गौरव कभी नहीं मिलेगा, उसको वो गौरव नहीं मिलेगा। देखिए नीचे, ये जैसे रत्न वाले के नीचे, तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तिता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। कहाँ हुआ? केवल, केवल जो इधर उधर छलांग मार रहा था, ये केवल क्या हुआ? स्वरूप, क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। क्या ज्ञान का क्या? अब हमारे ज्ञान की जो हालत है वो बताइए क्या है? ज्ञान एक काल में एक ज्ञेय को ही जानता है। ठीक है, कई बार आप बैठे रहते हो और घर के बारे में सोचने लगते होगे, तब आपको कुछ सुनाई देता कि नहीं? कान बंद करके सोचते हो घर के बारे में, तो मैं चुप हो जाता हूं जब घर के बारे में सोचते हो, तो फिर सुनाई क्यों नहीं देता? कान खुले हैं, आप जाग रहे हो, तब भी सुनाई नहीं दे रहा कि ज्ञान का क्या स्वरूप है? एक समय में, एक काल में एक ज्ञेय को ही जानता है। क्या दूसरे को नहीं जानता? एक काल में एक ज्ञेय को ही जानता है। क्या अभी तो तृष्णा बहुत है, एक काल में इच्छा ऐसी होती सब कर लें, इसी समय पर स्पर्श का सुख भी मिले, रस का सुख भी मिले, गंध, वर्ण, शब्द, सारे विषय एक साथ चाहिए। ये क्या तृष्णा, अंदर से कितना दुखी है इसका ये विज्ञापन है कि भाई जो सुखी हो उसे क्यों चाहिए कुछ। तो एक पहले हम हालत समझें, क्या शक्ति कितनी है एक बार में एक को। अभी की आसक्ति अलग है कि टीवी भी चल रही है, खाना भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, इत्र की खुशबू भी आ रही है, सब कुछ चल रहा है, तब भी भोग एक काल में एक ही चीज सकता है। क्या भीड़ कितनी भी बढ़ा लो, कितनी भी आप बनाओ ना, कौन रोकता है? अपने घर में बनाओ 60 व्यंजन, खाओगे कितना? कितना? तृष्णा का तो कुछ पार नहीं, लेकिन शक्ति की तो सीमा है ना। तो क्या है अपनी सामर्थ्य अभी की जो प्रकट, कैसी? एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ। एक बार में एक को जानता था तो किसको जानने में प्रवर्तित हुआ? वह ज्ञान स्वरूप को जानने में प्रवर्तित हुआ। तब दूसरे के जानना बंद किया क्या? कि नहीं, अन्य का जानना सहज ही रह गया, सहज ही रह गया, कुछ नहीं, भाग कर नहीं आया, किसी को चुप करा के भी, अरे भैया शांत हो जाओ, हम यहां स्वाध्याय कर रहे, हल्ला मत करो, हमें डिस्टर्ब हो रहा। अरे भैया कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? ये ज्ञान एक बार में, तुम यहां ध्यान तो लगाओ, फिर कुछ नहीं होगा। क्या स्वरूप तो समझो, कोई वहां उपयोग नहीं जाएगा तो क्या तकलीफ है? उपयोग जाता है तब तक दिक्कत है। हाँ सुन रहे हो आप लोग? क्या सो उसने स्वरूप को जानने की ठानी, स्वरूप को जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना रोकना, अन्य को बोलना पड़ा कि क्वाइट, रुक जाओ, शांत हो जाओ, हम ध्यान करने बैठ रहे हैं। मुनिराज जंगल में जाके सबसे पहले तो यही बोलते, पक्षियों चहकना नहीं, पत्तों हिलना नहीं, और जो भी जानवर है मौन ले लो 1 घंटे का, हम ध्यान करेंगे। क्या करना है? दूसरे से कुछ बोलना ही क्यों?
हमारे पास क्या सुंदर ये जादू, हम जिस विषय में ध्यान लगाते हैं दूसरा विषय अपने आप। सुबह की चर्चा चलती ना, ये 9 तत्व क्यों झूठे पड़ गए? क्योंकि ज्ञान एक समय में एक को जानता है, तो दूसरे अपने आप। हमारा स्वरूप ही ये है, हम क्या करें इसमें? जब आत्मा दिखता है तब और कोई विकल्प दिखता ही नहीं, तो जब नहीं दिखता तो हम उसे भूतार्थ कैसे कहें? भैया उस काल में हम क्या बोले? क्या हमारा ध्यान ही नहीं उस तरफ? क्या कर्णानियोग से पूछो आप ये वाली बात, तो वो भैया क्या बताएगा? अबुद्धि। भैया देखो श्रेणी में आरोहण कर रहे हैं मुनिराज बराबर ऊपर, तब उन मुनिराज के बंध है कि नहीं है? कर्णानियोग से पूछो तो वहां पर अबुद्धि पूर्वक राग भी, सूक्ष्म सांपराय 10वां गुण स्थान है। कषाय, अरे कषाय कैसे? कि भैया वो वाली बात किसकी है? वो वाली बात कि जो देख रहा हो बाहर ध्यान के। क्या वो केवली जिसने आत्मा का ध्यान यहां पर तुम्हारे सामने तुम्हारे छद्मस्त उपयोग से नहीं लगाया, उनके केवल ज्ञान में दिखा तो उनने ईमानदारी से क्या क्या घट रहा है बता दिया, क्या क्या घट रहा है बता दिया, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास जो ज्ञान है ना, उसमें तो कुछ दिखता ही नहीं। बात समझ में आई? क्या वो है नहीं कि क्या होता है? भैया हमें पता ही नहीं, हम क्या बता दें? हम जो बोलेंगे झूठ होगा, तो वो अभूतार्थ ही है, हम क्या बोलें? बात आई समझ में? ये अध्यात्म की चर्चा है भैया, ये अपने लिए है। केवल ज्ञानी क्या बोलते हैं और यहां पर हम अपने ज्ञान से क्या प्रमाण करेंगे, इन दोनों को मिलाओगे तो बहुत भैया अब भी ऐसा लगेगा क्या हो रहा। क्या शुक्ल ध्यान के नाम आपको पता कैसे हैं? वहां पर विचार होता है, बदलना होता है, और यहां बोल रहे कि निर्विकल्प है। कैसे? कि भैया वो कौन बता रहा है पहले वो सुनो, और यहां अपनी सामर्थ्य देखो। क्या बात एकदम आराम से समझने की। क्या बोल रहे हैं? क्या जब ज्ञान स्वरूप को जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही, कैसा? सहज ही रह गया। अन्य को जाना नहीं, अरे जाना भी नहीं, फिर अन्य को भोगने की तो बात नहीं रही। क्या मुनिराज उपसर्ग के काल में कष्ट में है कि नहीं? कैसे नहीं है? कि अरे कष्ट तो बाद में, पहले कोई बताओ तो कि उपसर्ग हो रहा है। क्या? अरे जो आत्मा में बैठे तो क्या हुआ? अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई, देखो कैसी दशा हुई। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। क्या भैया? अरे कोई उपसर्ग करता हो, भले ही कोई मुनिराज तीर्थंकर देव के समव शरण में दिव्य ध्वनि के काल में आत्मा को जानते हो, क्या तो दिव्य ध्वनि सुनाई देती कि नहीं? कुछ घनघोर शब्द हो, कुछ होता हो बाहर, क्या हो? ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी, कौन सा ज्ञान? कौन सा मति ज्ञान किसे कहते थे आपको याद है? जो इंद्रिय और मन के निमित्त से, आधार से, जो भी अपन को शब्द प्रयोग जानता है। तो भैया क्या हुआ? 5 इंद्रियों का कुछ पता पड़ा नहीं और मन को मार दिया, एक आत्मा को पकड़े रहे। तो अब मति ज्ञान क्या करे बेचारा? उसके जो विषय थे वो तो छीन लिए, तो सरेंडर हो गया। वो क्या किया उसने? वो भी स्वरूप सन्मुख हुआ। तो अब शरीर जलता है
तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय मति ज्ञान करे तो जाने। गजकुमार मुनिराज को पता ही नहीं पड़ता, सिर जलता है। क्यों? मति ज्ञान जिसको जानना चाहिए था स्पर्शन इंद्रिय के पास जाकर कि क्या हो रहा है, आग लगी है, वो बेचारा सब कुछ छोड़ के चैतन्य देव के सामने घुटने टेक कर बैठा। क्या करे वो गए ही नहीं जानने स्पर्शन इंद्रिय के पास। कितना सुंदर है भैया। क्या कर्म विचारे कौन, कर्म किसे दुखी करे। चाबी ये है ना, कर्म के उदय में भी कर्म का फल ना भोगना पड़े, ऐसा ये चमत्कार चैतन्य के पास है। क्या गजब, कितनी सी बात भैया। तुम्हारी एक विपन्नता है। क्या विपन्नता है महाराज? एक बार में एक को जानते हो। महाराज फिर विपन्नता क्यों कहते हो? ये तो बढ़िया हुआ, मैं आत्मा को जानूंगा और बाकी फिर कुछ, फिर जो घटता हो घटे ना। ये तो गजब की बात हो गई। सबको जान पाता तो बिगड़ जाती बात। क्या आपदा में अवसर है ये? क्या शक्ति क्या है एक को जानने की? भगवान तो सर्व को जानते हैं कि अरे भैया वो भी दो प्रकार से कहा है भगवान को, जानते तो वो भी एक को ही है। भैया समझो भगवान का क्या स्वरूप है, समझें तो हम। क्या क्या एक को जाना, एक को ही जान सकता है। तो एक को जाना तो बाकी सब, बाकी क्या हुआ वो सब कुछ पता नहीं। तो अब क्या, एक को जाना, और जिसको जाना वो आनंद का घन कंद, उसमें आनंद का रस टप 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 टपक रहा है झरने जैसा। हाँ, तो अब एक को जाना और वो भी आनंद के सरोवर को। तो बाहर जो होता हो, शरीर को जला दिया जाए, घानी में पेल दिया जाए, कुछ किया जाए, यहां तो एक आनंद की ही अनुभूति है। क्या स्वरूप है अलौकिक, क्या चैतन्य की सामर्थ्य, क्या जिनेश्वर देव की ये वाणी भैया, क्या वस्तु का स्वरूप। बात समझ में आई? उपसर्ग के काल में मुनिराज आनंद में कैसे रहते हैं कि उपसर्ग के काल में मुनिराज उपसर्ग को जानते ही नहीं। जिसे जानते हैं वो आनंद से भरपूर भरा है। तो अब वे आनंद के सिवा भोगें क्या? सर्वत्र आनंद है। कितनी सुंदर भैया। मुनिराज कितने बेचारे हो जाते होंगे ना कि बेचारे हम हैं। अपन पे तो उपसर्ग होते नहीं, मुनिराज पर होते हैं, वो बेचारे हैं। अपन को तो परिचय सहने नहीं पड़ते, मुनिराज को सहने पड़ते हैं, वो बेचारे हैं। भैया क्या जानते हो मुनि दशा क्या है? क्या उनके एक क्षण का आनंद खरीदने में गरीब हो जाए भैया, कुछ नहीं अपने पास उस आनंद को खरीदने का। क्या तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली वीतरागता का आनंद हम क्या जाने, करें तो जाने, तो उसको जानना हो, उस जाति का आनंद वो ये है। क्या इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। कितना सुंदर। कौन दिक्कत कर रहा था? ये कौन बताता था सुई चुभ रही है? इस पर आता हुआ मति ज्ञान संवेदन प्रत्यक्ष किया। ये सारी बातें श्रुत ज्ञान भी अब सरेंडर हो गया। बोल रहा भैया हम क्या बोले, अब हम देख तो लिया तुमने, हम क्या बता पाए। जो बताते थे वो कितना अधूरा था। तथा नयादिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। दो ज्ञान थे, दोनों थक गए और स्वरूप में समाधि दोनों ने ले ली। क्या ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्मावलोकन आदि में है। ऐसा वर्णन, सुंदर वर्णन, इसका हूबहू। क्या आचार्य कुंकुन देव ने कितनी ईमानदार बात कही शुरू में ही 5वीं गाथा में। क्या भैया उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, तुम भी मेरे वैभव से मत देखना, तुम स्वानुभव से प्रमाण करना। क्या कितनी ईमानदार बात है भैया। हम दिखा रहे अपने वैभव से, तुम किससे देखना, तुम स्वानुभव से इसे प्रमाण करना। क्या ऐसी बात समय सार की टीका आत्मख्याति इत्यादि में है। इसलिए अब देखो, अब यहां पर थोड़ी चर्चा।
इसीलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। निर्विकल्प अनुभव को क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। कैसे हुआ अतीन्द्रिय, आप बताओ? इंद्रिय और मन का अवलंबन कौन लेता था? मति ज्ञान। तो वो कहाँ बैठा है? आत्मा में। एकदम स्वरूप निमग्न हो गया, समाधि ले ली उसने चैतन्य में। और विकल्प कौन करता था? श्रुत ज्ञान। वो भी बेचारा थक के बैठ गया। स्वरूप सम्मुख का काल तो मतलब बहुत कम है। हाँ, मति श्रुत ज्ञान दोनों साथ में चल रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे नहीं, ज्ञान एक गुण, उसकी दो 5 पर्याय, 5 प्रकार की, मति, श्रुत, अवधि, मन, परे, केवल। एक बार में पर्याय कौन सी होगी? कोई होगी तो एक। तो वो मति ज्ञान व इंद्रिय और मन इसका कुछ आश्रय लेता नहीं, तो उसे स्वरूप में निमग्न कह दिया। और श्रुत ज्ञान अब नाना प्रकार के विकल्प, मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, ये विकल्प नहीं करता। इसको बोल दिया श्रुत ज्ञान भी निर्मग्न हो गया, स्वरूप में समाधिस्थ हो गया। तो उस समय ज्ञान क्या कर रहा है? एक ले आनंद को भोगता है। तो वो निर्विकल्प। कैसा ज्ञान है वो? निर्विकल्प। तो ऐसे देखो कि दोनों मर्ज हो गए। मर्ज कैसे होंगे? एक ज्ञान, उसकी अलग अलग अभिव्यक्तियां, एक समय में तो एक पर्याय होगी, दोनों उत्पन्न। मतलब क्या? अब दोनों ने अपना काम, पोर्टफोलियो चेंज कर लिया है। एक इंद्रिय और मन के द्वारा जानता था और एक नाना प्रकार के विकल्प करता था। इंद्रिय और मन के द्वारा जानने वाले ने बस ये छोड़ दिया, हम बैठे अपनी मौन सो, वो एक चैतन्य रूप हुआ। और विकल्प वाले ने भी बोला कि अब कोई विकल्प नहीं, अब बस एक आनंद होगा और कुछ नहीं। तो दोनों उपजते तो हैं क्रम से, जो उनका क्रम है उस काल में भी, लेकिन वे जो काम अब तक करते आए थे उससे कोई अपूर्व काम करते हैं, सो वे निमग्न कहे जाते हैं। ठीक है, ये स्वरूप सन्मुख हुए। ठीक है, देखो लिखा, यहां लिखा, देखो क्या? क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द को जाने, वो यहां नहीं है। और मन का धर्म है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहां नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय और मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है। तो ज्ञान तो है वही वाला, ज्ञान कहां जाएगा? पर्याय तो खत्म नहीं होगी किसी गुण की। लेकिन जो ज्ञान का पहले काम चल रहा था, जिससे पूरी दुकान चलती थी संसार की, क्या? जिसके कारण देखा और वहां राग का विकल्प, राग उत्पन्न हुई, पर दबाओ दुख गई। क्या? तो अब वो जो काम था अनादि का, अज्ञान से जो काम होता था, अपने को जाने बिना अपना क्या स्वरूप, क्या हालत, क्या विज्ञान, इसे पहचाने बिना होता था। सो अब जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वो ही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है। तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है भैया, बात सूक्ष्म है लेकिन बहुत आनंद की है। पढ़ने में ही आनंद है, इसको तो भैया करने की क्या बात होगी। कितना सूक्ष्म, कितना सुंदर, कितना सुव्यवस्थित विज्ञान। ये आत्मा रूप बैठ जाए, उसकी कितनी व्यवस्थित कला एक पत्र में बताई है। कितना अभ्यास होगा, कैसे साधर्मी होंगे, कैसी चर्चाएं चलती होंगी। भैया क्या ज्ञानियों के किसी काल के ग्रंथ उठा लें, ऐसी ही सुंदर चर्चाएं मिलती हैं। आप 1वीं शताब्दी के उठाओ, 8वीं शताब्दी के उठाओ, 12वीं शताब्दी के उठाओ, ये 17वीं 16वीं शताब्दी के उठाओ, हर जगह काम एक ही कर रहे ज्ञानी जन, एक दूसरे से एक ही चर्चा कर रहे हैं। ये स्वरूप का आस्वादी कैसे हुआ जाता है, कोई दूसरा विषय ही नहीं। 2 शताब्दियां निकल गई, क्या सहस्राब्दियां बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सहस्राब्दियां, क्या 2000 2500 वर्ष हो गए और इनने टॉपिक ही नहीं बदला। यहां फैशन ही चेंज नहीं होता भैया, एक ही चला जा रहा है कि आत्मा का आनंद घट कैसे पिया जाता है। एक ही बात है, वही कोई पूछता है, वही दूसरा सुझाता है।
कोई तीसरी चर्चा ही नहीं। कैसा इसका कैसा व्यसन है, जो इसका आस्वादी है उसको भैया थोड़ी हल्की बातें करने लगे, कहाँ सुहाती। ये क्या बातें करें अपन भैया, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये सब होमवर्क है घर पे सीखना। यहाँ तो चिदानंद देव में कैसे बैठा जाए ये केवल ज्ञानी भगवान बताते हैं। क्या ये तो विडंबना है इस काल की, क्या विडंबना कि अब स्कूलों में भी क्या, अब तो क्या, क्योंकि शिक्षा विक्षा का कुछ दान होता नहीं, तो स्कूलों में भी बच्चों को कैसे कैसे कोर्सेज होने लगे। बच्चों को भैया कैसे खाना ये स्कूलों में सिखा रहे हैं, कैसे बाथरूम जाना इसकी ट्रेनिंग होती है स्कूल में। भैया तो घर में मम्मी पापा क्या करते हैं ये भी तुम स्कूल में सिखाओगे तो घर पे क्या सिखाया जाएगा, ऐसी समझना भैया। वो सब क्या होता है जीवन में वो तो खुद अपने हिसाब से विवेक से विचारना। लेकिन यहाँ सर्वज्ञ देव की पाठशाला में तो यही सिलेबस चलेगा, इसी की डिग्री है यहाँ और कुछ नहीं है। क्या वो सब बता देंगे, वो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं क्या, खुद पढ़ो और खुद सीखो क्या। लेकिन ये वाली बात चर्चा मांगती है, ये वाली बात में साधर्मियों को मिलकर चर्चा करनी पड़ती है। ये परस्पर संवाद से इसमें आनंद बढ़ता है प्राथमिक भूमिका में। हाँ भैया, साधर्मियों को इसलिए इस कली काल में कल्प वृक्ष कहा। क्या बोला साधर्मियों को, कल्प वृक्ष चाहिए भैया। क्या अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। ये दुख पाए तो किसको जाने बिना, भगवान तुम्हारा दर्शन तो पुण्य का उदय, क्यों, इसने खबर दिला दी ये मैं भी हूं। क्या अब तक तुमको बिन जाने, तो दुख पाए कैसे कि तुमको नहीं जानता था कि तुम्हारे जैसा मैं हूं, तो अपने गुणों का हनन करता था। गुण थे पूरे, उनको छोटा मानता था। दुख पाए निज गुण हानि, पाए अनंते दुख, अब तक जगत को निज मान कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान। कौन सा है जगत हितकर धर्म भैया, ये है वो धर्म, ये आत्म धर्म, ये जगत हितकर है। भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। और फिर कौन सी निधि, तब पद्मम उर में आए, लखी कुमति वे मोह पलाए, निज ज्ञान कला और जागी। भगवान के दर्शन का क्या फल है भैया, चैतन्य की ख्याति होनी चाहिए, वो दर्शन है। निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में। ये पूरा ज्ञान कैसा हो, स्वरूप सन्मुख होकर वर्ते, ये जिनदेव के दर्शन का फल है। रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। सत्संग कब आया, अब आप बताओ कि आत्मा की रुचि के रसिकों को चाहिए भैया, साधर्मियों की चर्चा चाहिए, सत्संग चाहिए। क्या मुनिराज भी गुच्छों में घूमते हैं भैया मुक्ति पथ के प्रति, या मुनियों के वृंद होते हैं। हमें भी जो अच्छी चीज हो तो महापुरुषों की प्रवृत्ति है, अकेले नहीं भोगते, कृपण भोगते हैं अकेले, दूसरा नहीं ले ले। तो ये तो साक्षात संजीवनी वटी है भैया, अमृत का सागर है। हम में यदि
मोह होगा तो एक दूसरे से छुपाएंगे, वात्सल्य होगा तो आपस में एक दूसरे से चर्चा करके आनंदित होंगे। क्या हमें जो समझे हम आपको बताएं, आपको कुछ नया समझ में आए आप हमें बताओ। ऐसे ही तो जिनवाणी की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यही तो प्रभावना है। प्रभावना ऐसे थोड़ी ना होती है कि एक बड़े रथ पे भगवान को निकाला और निकाल दिया, बड़े बड़े फ्लैक्स और बोर्ड लगा दिए, हो गई प्रभावना। भैया वो तो उनका भाग्य है जिनको जिनदेव को देखने नहीं मिलता, वो पहले दर्जे का। लेकिन वास्तविक प्रभावना तो शुद्ध चैतन्य की वार्ता, इसकी चर्चा, इसके आदान प्रदान से होती है। उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। क्या चर्चा लिखी है, पूरा मार्ग खोलकर रख दिया है। क्या कैसे कब होगा ये सारी बात बता दी है। सारे ज्ञानी इस बात में एक मत हैं कि हम शुद्ध हैं, हम भगवान हैं, हम पूरे हैं, आनंद के कंद हैं, दुख से कोई वास्ता नहीं, सुखामृत के पूर हैं। अब बस अपने को निर्णय करना, स्वयं तत्व निर्णय होवे, और फिर उस निर्णय की विकल्प भूमिका भी छोड़कर हम एक चैतन्य में गहरी डुबकी मार जाएं, इसी मंगल भावना से।